ब्लैक होल के बारे में कई मिथक प्रचलित हैं, जैसे कि यह किसी अन्य यूनिवर्स का दरवाजा बन सकता है। क्या वाकई वह समय का कोई अस्तित्व नहीं होता? इस सवाल का उत्तर खोजने की हमें आवश्यकता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी अत्यंत शक्तिशाली होती है, जो इसे अन्य वस्तुओं को अपने में समाहित करने की क्षमता प्रदान करती है। यहां तक कि रोशनी भी इसकी पकड़ से बच नहीं सकती। ऐसी शक्ति का सामना करने का क्या उपाय है? जब कोई वस्तु बेहोल के भीतर जाती है, तो उसे वापस लाना असंभव हो जाता है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बिंदु पर पहुंचने का क्या अनुभव होगा? यदि हमारी पृथ्वी एक ब्लैक होल में गिर जाए, तो इसके परिणाम भयावह होंगे। हमें समझना होगा कि इस स्थिति में हमारा सौर प्रणाली कैसे प्रभावित होगा। क्या हमारे अस्तित्व के लिए कोई आशा बचेगी? ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें 20वीं सदी के महान वैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर गौर करना होगा। कार्ल स्वासचाइल्ड ने इसे पहली बार परिभाषित किया। क्या आपके पास इस विषय पर विचार करने का समय है? 1971 में पहली बार एक ब्लैक होल की खोज की गई थी, जो हमारे ग्रह से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। यह खोज उस सिद्धांत को वास्तविकता में बदलने में सहायक साबित हुई। क्या हम उस समय के वैज्ञानिकों की समझ पर गर्व नहीं कर सकते? मिनिएचर ब्लैक होल्स का आकार एक एटम के बराबर होता है, लेकिन उनकी शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है। माना जाता है कि यह बिग बैंग के बाद से अस्तित्व में आए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी छोटी चीजें कितनी ताकतवर हो सकती हैं? स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक बड़ा तारा सुपरनोवा के बाद समाप्त होता है। ये हमारे सूरज से 10 से 20 गुना बड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है? सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं और इनका आकार अरबों गुना बड़ा होता है। सेजिटेरियस ए स्टार हमारी मिल्की वे में मौजूद है। क्या हम समझ सकते हैं कि यह कितने विशाल होते हैं? ब्लैक होल के नजदीक जाने पर इंसान का आकार कैसे लंबा हो जाता है? यह एक न्यूडल की तरह बनता है। यह प्रक्रिया समय के प्रभाव से हो रही होती है। क्या आपका मन इस अद्भुत प्रक्रिया में उलझ सकता है? ब्लैक होल को देखने का एकमात्र तरीका उनके चारों ओर बनने वाली एक्शन डिस्क है, जो गैसों और धूल के द्वार पैदा होती है। यह डिस्क ब्लैक होल की गतिविधियों का महत्वपूर्ण संकेत देती है। क्या आप जानते हैं कि हमें इसे कैसे समझना चाहिए? सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा उतनी नहीं है। सूरज का अंत एक रेड जांत और फिर व्हाइट डर्फ के रूप में होगा। क्या यह अंत एक नए अध्याय की शुरुआत नहीं है? अगर पृथ्वी एक बड़े ब्लैक होल में गिर जाए, तो उसका अंत निश्चित है। शुरुआत में कोई अनुभव नहीं होगा, पर धीरे धीरे पृथ्वी के टुकड़े हो जाएंगे। क्या हम इसके परिणामों की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? ब्लैक होल से बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी से लाइट भी नहीं बच सकती। इसके बाहर निकलने के लिए लाइट से भी तेज गति की आवश्यकता होगी। क्या हम उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? नासा की शक्तिशाली सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स दूर के ब्लैक होल्स को देख सकते हैं। इनमें से सबसे पावरफुल द जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो 1 मिलियन माइल्स दूर है। क्या हमें इसके रहस्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए? व्हाइट होल्स की अवधारणा पर चर्चा की गई है, जो ब्लैक होल से पहले से ही खतरनाक माने जाते हैं। इनकी खोज के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है। क्या हमारे लिए यह व्हाइट होल्स एक नई चुनौती बन सकते हैं? ब्लैक होल्स के अस्तित्व का पहले से अनुमान लगाया गया था। इसी तरह व्हाइट होल्स के बारे में भी वैज्ञानिकों का मानना है कि वे हो सकते हैं। क्या हम इस नए रहस्य के दरवाजे पर खड़े हैं? वीडियो में बताया गया है कि स्पेस में ऐसे कई खतरे हो सकते हैं, जिनके बारे में अभी तक हम नहीं जानते हैं। यह हमारे लिए सोचने का विषय है। क्या हम तैयार हैं इन खतरों का सामना करने के लिए?